Good morning. So today we are going to learn our section 4, History of English Drama. This question will be asked in question number 5A for 4 marks based on objective type questions as well as the activities. Okay. Now before going to start about the history of English drama, we must see the introduction. See on page number 128. How dramatic you are is your response when a friend exaggerates or overacts. ये तो हम दैनंदिन जीवन में ये वर्ड यूज़ करते हैं, हाउ ड्रामेटिक यू आर, कितना ढोंगी है तू, कितना नाटकी तू, इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है हम यूज़ करते हैं. बट व्हेन आवर फ्रेंड एग्जाजरेट्स, कि जब अपना कोई दोस्त रहता है वो ज़्यादा कोई एग्जर करता है, तो एट दैट टाइम वी सेड लाइक दिस. इट मीन्स यू आर करेक्टली यूजिंग द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड ड्रामा. और ये वर्ड रहता है जो ड्रामाबाज के लिए यूज़ किया जाता है, वो ड्रामा वर्ड आप एग्जैक्टली यूज़ करते हैं. सो व्हाट इज ड्रामा? ड्रामा इज़ अ परफॉर्मेंस विच इज़ एसेंशियली लाउड. ड्रामा क्या रहता है? ड्रामा इज़ essentially loud and a परफॉर्मेंस विच इज़ essentially लाउड. ड्रामा एक परफॉर्मेंस रहता है जो उसमें जो लाउड रहता है, साउंड रहता है, वो एसेंशियली रहता है, महत्वपूर्ण रहता है. एग्जाजरेटेड, और ड्रामा किस प्रकार का रहता है? एग्जाजरेट किया जाता है, बढ़ाया जाता है. एंड लार्जर दैन लाइफ, यानी कि जीवन से भी वापर हो लार्जर है, यानी कि जिस प्रकार से वापर बताया जाता है, इट्स वेरी अकॉर्डिंग टू इट इज़ एन ऑडियो विजुअल मीडियम. और जो ड्रामा है, ड्रामा इज़ अ काइंड ऑफ ऑडियो विजुअल मीडियम. द ऑडियंस सिटिंग अराउंड इन फ्रंट ऑफ close to or in the last row of the theater should be able to hear and see the actor on stage. Now see, what is actual? The audience sitting around the character as well as around the theater, यानी कि थिएटर के आसपास जो लोग कैरेक्टर्स रहते हैं, थिएटर रहता है, थिएटर के पास में ही वो ऑडियंस बैठे हुए रहते हैं. और लास्ट रो में जो बैठे हुए लोग रहते हैं, दे आर एलिजिबल to hear and see, to listen and see the performance of the stage. For example, a stage whisper is far louder than a whisper in real life. लेकिन जितना रियल लाइफ में साउंड नहीं रहता है, उससे अधिक स्टेज पर वहाँ पर परफॉर्म करते वक्त दिखाई देते हैं. दिस वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, इट कैन बी डिफाइन एज अ विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द अनरियल. लेकिन ये जो साउंड रहता है, ये हम एक्सेप्ट द अनरियल, जो अनरियल रहता है वो हम विलिंगनेस से एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि इच्छा से हाँ करते, एक्सेप्ट कर लेते हैं. इट मे ऑल्सो मीन सेक्रीफाइस ऑफ रियलिज्म and logic for the sake of enjoyment. It may also mean sacrifice of realism. और जो रियल लाइफ रहती है, इट्स अ सैक्रिफाइस, यानी कि वहाँ पर बलिदान दिया जाता है, सैक्रिफाइस किया जाता है. जो रियल है वो रियल जानकारी वहाँ पर दी जाती है. एंड लॉजिक फॉर द सेक ऑफ एन्जॉयमेंट, और वहाँ पर उसके पीछे एन्जॉयमेंट का जो सेक है, इम्पॉर्टेंट थिंग है. सो जिसे हम कहेंगे कि एक्टर है, तो एक्टर का वो कीड़ा रहता है, या वहाँ पर हम एक्चुअल वर्ड वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि उनमें उनका वो गोल रहता है, एम्बिशन रहता है. तो इस प्रकार का वहाँ पर बताया गया है, एक्सेप्ट एंड सेक ऑफ एन्जॉयमेंट.
The term was coined by the poet and aesthetic philosopher Samuel T. Coleridge. और ड्रामा नाम की जो टर्म है, इट्स अ कॉइंड बाय द पोएट एंड एस्थेटिक फिलोसोफर. जो फिलोसोफर है और पोएट है, उन्होंने वहाँ पर ये टर्म यूज़ की है. द टर्म ऑफन अप्लाइज to fictional works of the action, comedy, fantasy and horror genres. और जो टर्म है उसमें वहाँ पर अप्लाई जाता है, यानी कि उसमें आते हैं सब. टू फिक्शनल वर्क्स, यानी कि वहाँ पर वो फिक्शन रहता है. ऑफ द एक्शन, जिसमें एक्शन दिखाई जाती है, कॉमेडी रहती है, फैंटेसी रहती है एंड आल्सो हॉरर गेस्चर. हॉरर भी उसमें दिखाई देता है. इट रेफर्स to the willingness of the audience to overlook the limitations of a medium. Now see, it refers to the willingness of the audience. जो ऑडियंस की विलिंग रहती है, उनकी डिज़ायर रहती है टू ओवरलुक द लिमिटेशंस ऑफ अ मीडियम. यानी कि ये ड्रामा हो तो ये कौन से लैंग्वेज में होने चाहिए या कौन से सिचुएशन में होने चाहिए, इस प्रकार से वहाँ पर उनका अधिकार रहता है, उनकी इच्छा रहती है और उस हिसाब से वो लोग देखते हैं. ड्रामा इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. नाउ सी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. ड्रामा इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. जो आपको बताना है वो आप ड्रामा के ज़रिए यहाँ पर बताने का एक साधन है, स्रोत है. वेयर बाय परफॉर्मर्स एक्सप्रेस देमसेल्फ आर्टिस्टिकली. और जो परफॉर्मर्स रहते हैं, एक्टर रहते हैं, और वो बहुत ही कलात्मक रूपता से वहाँ पर उनका परफॉर्मेंस देते रहते हैं और वहाँ पर खुद को एक्सप्रेस करते हैं. द परफॉर्मेंस इज़ बेस्ड ऑन अ स्क्रिप्ट. और जो भी परफॉर्मेंस वहाँ पर दिया जाता है, जो भी कैरेक्टर्स वहाँ पर परफॉर्म करते हैं, इज़ अ बेस्ड ऑन अ स्क्रिप्ट. जो स्क्रिप्ट रहती है उस स्क्रिप्ट के हिसाब से वो ड्रामा करते रहते हैं. विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स. जो वहाँ पर स्क्रिप्ट रहता है, वो स्क्रिप्ट क्या रहता है, तो डायलॉग रहते हैं. वेर एज अ स्टोरी और अ नॉवेल इज़ रिटन इन द नैरेटिव फॉर्म. अगर ड्रामा वहाँ पर डायलॉग सिस्टम में रहता है या डायलॉग प्रकार में रहता है या डायलॉग जैसे लिखा जाता है, तो स्टोरी और नॉवेल किस प्रकार से लिखते हैं, तो एज अ नैरेटिव. जो नैरेटिव फॉर्म रहता है, वर्णनात्मक फॉर्म रहता है, उस प्रकार से वहाँ पर वो नॉवेल लिखते हैं. पोएट्री इज लैंग्वेज एक्सप्रेस अ रिदम एंड मिट्री. और पोएट्री की जो भाषाएं रहती है, पोएट्री की भाषा से वहाँ पर रिदम और मिट्री वहाँ पर एक्सप्रेस की जाती है. ड्रामा इज़ द स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन. ड्रामा एक स्पेसिफिक मोड है, एक इम्पॉर्टेंट स्रोत है फिक्शन के लिए. रिप्रेजेंटेड इन परफॉर्मेंस, जिसके ज़रिए आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि जो स्टोरी है, जो ड्रामा है, वो ड्रामा आपसे फिर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये परफॉर्मेंस लेवल में. अ प्ले, ओपेरा, माइम एंड बैलेट आर परफॉर्म इन अ theater, on radio or on television. Now see, these are the best examples. ओपेरा, माइम एंड बैलेट, ये जो ड्रामे हैं, ये ड्रामे परफॉर्मेंस हुए नॉट ओनली ऑन स्टेज यानी कि थिएटर, बट ऑल्सो ऑन रेडियो और ऑन टेलीविजन. सो लाइक द introduction is given here. Now let us see what is drama. तो ड्रामा की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन यहाँ पर दी है. सिंपल है. ड्रामा इज अ कंपोजिशन इन वर्स और प्रोज. फर्स्ट स्टेटमेंट, ड्रामा इज अ कंपोजिशन इन वर्स और प्रोज फॉर्म. जो ड्रामा रहता है वो वहाँ पर कंपोज किया जाता है कौन से फॉर्म में, तो वर्स और प्रोज फॉर्म में. एंड इट्स टू बी एक्टेड ऑन द स्टेज. जो वर्स फॉर्म में लिखा जाता है या प्रोज फॉर्म में लिखा जाता है और उसको स्टेज पर एक्ट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, उसे आप ड्रामा कह सकते हैं.
in which a story is related by means of a dialogue and action and is represented with accompanying gesture, costume and scenery as in real life. और जैसे कि वहाँ पर वो जो स्टोरी है रिलेटेड मीन्स ऑफ डायलॉग और जो डायलॉग के बारे में है वो सब एक्शन के ज़रिए वहाँ पर रिप्रेजेंट की जाती है, यानी कि डायलॉग एंड एक्शन जो बोला है उस हिसाब से एक्टिंग भी की जाती है और डायलॉग भी कहा जाता है। एंड इट्स अ रिप्रेजेंटेशन विथ अ कंपनी गेचर जो एक दूसरे के साथ है उसके साथ वहाँ पर वो ड्रामा किया जाता है, उनका वहाँ पर कॉस्ट्यूम रहता है, वैसे यूनिफॉर्म दिया जाता है, ड्रेस दिया जाता है। एंड सीनरी एज इन रियल लाइफ, जैसे कि अभी ये हो रहा है वो सीन भी एज अ नेचुरल, जैसे नेचुरल रहता है, रियल लाइफ रियल रहता है, इस हिसाब से वहाँ पर वो परफॉर्म्स किया जाता है। ये शॉर्टर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में दिया है ये डिफिनीशन। सेकंड डिफिनीशन देखो, कॉइन्ड बाय एम एच अब्राम्स, उनका जो अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स है उस किताब में उन्होंने वो दी है। ड्रामा इज़ अ कंपोजिशन डिज़ाइन फॉर परफॉर्मेंस इन द थिएटर। ड्रामा एक कंपोजिशन है, कंपोजिशन से डिज़ाइन किया जाता है फॉर परफॉर्मेंस के लिए इन द थिएटर, इन विच एक्टर टेक द रोल्स ऑफ द कैरेक्टर्स, जिसमें एक्टर रोल लेते, हिस्सा लेते, पार्टिसिपेट करते, रोल किरदार निभाते ऑफ द कैरेक्टर्स, कैरेक्टर का। परफॉर्म द इंडिकेटेड एक्शन, और वहाँ पर वो परफॉर्म करते, एक्टिंग करते द इंडिकेटेड, जो उनको इंडिकेट किया है, जो उनको दिखाया है, जो उनको करने के लिए कहा है उस हिसाब से वो खाली एक्टिंग करते। एंड अटर द रिटर्न डायलॉग, और जो लिखा गया डायलॉग है वो डायलॉग वहाँ पर वो रीड करते हैं। सो दिस इज द सेकंड डेफिनेशन written by M.H. Abrams in his a literary terms, glossary of literary terms. Now see, these are important things. The elements of drama. So question may ask, what are the elements of drama? As well as give the name of elements of drama. ड्रामा के एलिमेंट्स के नाम बताओ। तो कौन से है देखो, elements of drama are first important thing plot, characterization, dialogues, setting, stage directions, conflict and theme। तो ये 7 ड्रामा के एलिमेंट्स है जो इम्पोर्टेंट है। सो एक्सेप्ट these पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स no one can complete the drama, no one can write the drama। ये एलिमेंट छोड़कर कोई भी व्यक्ति ड्रामा नहीं बना सकती। नेक्स्ट, द 4 क्लोजली रिलेटेड एरियाज ऑफ फोकस आर, अभी जिसके ऊपर वहाँ पर फोकस किया जाता है वो फोकस यहाँ पर दिया है, द फोकस ऑफ द सीन, ऑडियंस, कैरेक्टर एंड एक्टर। नाउ दीज 4 इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर, सीन इम्पॉर्टेंट है, ऑडियंस भी इम्पॉर्टेंट है, कैरेक्टर भी इम्पॉर्टेंट है और एक्टर भी इम्पॉर्टेंट। All these 4 closely related areas for the drama. Now see what is the objective of this lesson, of this prose. After studying this unit you will be able to, ये इंफॉर्मेशनल प्रोज आपने रीड करने के बाद या पढ़ाई करने के बाद आप पात्र रहोगे, लायक बनोगे। किसके लिए देखो, अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई ड्रामा एज अ जेनर ऑफ लिटरेचर। नाउ सी, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्चुअल ड्रामा हमें क्या देखना है, अंडरस्टैंड समझना है, एंड आइडेंटिफाई ड्रामा, ड्रामा आइडेंटिफाई करना है एज अ जेनरे ऑफ लिटरेचर, यानी कि ड्रामा एक लिटरेचर का प्रकार है, वो हमें ध्यान में लेना है। लर्न द डेफिनेशन ऑफ ड्रामा,
ड्रामा की हमने दो डेफिनेशन देखी है, एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की और एक एम एच अबरम्स की. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ड्रामा एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर. सो आफ्टर दिस होल प्रोज, पूरा प्रोज होने के बाद, पूरा इंफॉर्मेशन होने के बाद, यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन ड्रामा एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर. ड्रामा में और बाकी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर यानी कि पोइट्री होगी, नॉवेल होगी, शॉर्ट स्टोरी होगी, तो इसमें क्या फ़र्क है और नॉवेल में क्या फ़र्क है. ऑल दिस डिफ्रेंशिएट यू हैव टू राइट देयर. देन एक्सप्लेन द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा. उसके बाद जो बेसिक एलिमेंट्स है, प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, डायलॉग, सेटिंग, स्टेज डायरेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट थीम. सो अबाउट दिस एलिमेंट्स हमें वहाँ पर लिखना भी है, यानी कि हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ प्लॉट, प्लॉट किसे कहते हैं, डायलॉग किसे कहते हैं, सेटिंग किसे कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, थीम क्या है. ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज एलिमेंट्स वी मस्ट हैव टू बी नो. देन अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ ड्रामा. उसके बाद हमें ये यूनिट लर्न करने के बाद हमें ड्रामा के प्रकार पता रहेंगे. नाउ सी, हियर आर three types of drama. First, tragedy. Second one, comedy. एंड लास्ट वन ट्रेजिक कॉमेडी, यानी कि ट्रेजिक कॉमेडी. अभी ट्रेजिडी क्या रहता है, तो ध्यान में रखो, जो ट्रेजिडी रहती है वो शुरुआत में कॉमेडी रहती है और लास्ट में ट्रेजिडी बन जाती है. तो यानी कि उसका एंड ट्रेजिक होता है, बुरा होता है, वो रहती है ट्रेजिडी. कॉमेडी क्या रहती है, तो शुरुआत में उस कैरेक्टर के बारे में हालत दिखाई देती है, यानी कि वो बहुत ही नर्वस रहता होगा या उसकी सिचुएशन बहुत ही ट्रेजिक जैसी होगी, लेकिन लास्ट में वो व्यक्ति खुश रहता है, तो उनका एंड खुशी के जैसे होता है, खुशी में होता है, तो वो रहता है कॉमेडी. लेकिन ट्रेजिक कॉमेडी, तो ट्रेजिक कॉमेडी यानी वहाँ पर चेंजेस होने वाला, कभी भी ट्रेजिडी होती है, कभी भी कॉमेडी होती है, अब फ्यूल जो रहता है उस हिसाब से वहाँ पर वो दिया है. नाउ कॉमेडी के प्रकार यहाँ पर दिए 5. रोमांटिक कॉमेडी, सेंटिमेंटल कॉमेडी, सेंटिमेंटल कॉमेडी का मतलब यहाँ पर इमोशनल. क्लासिकल कॉमेडी, शास्त्रीय जो कॉमेडी रहती है वो यहाँ पर दिया है. कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, लाफ्टर, हंसने वाली. कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कोर्टसी, टैक्ट, जिसे हम कहेंगे शिष्टाचार. तो इस प्रकार की वहाँ पर टाइप्स दिए. सो अगर आप ये देखते हो तो यहाँ पर ये प्रकार दिए एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा के. जैसे कि प्लॉट है, तो प्लॉट किसे कहते हैं, देखो, द सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑक्यूरिंग इन अ प्ले. इट मीन्स प्लान, स्कीम और पैटर्न. इट हैज़ बिगिनिंग, मिडल एंड एंड. तो प्लॉट को क्या रहता है, प्लॉट एक सीरीज रहती है इवेंट्स की प्ले में, उसमें प्लान रहता है, स्कीम रहती है और पैटर्न रहता है. और प्लॉट में बिगिनिंग, मिडल और एंड रहता है. कैरेक्टर्स का मतलब क्या है, देखो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द ड्रामा, यानी कि विदाउट कैरेक्टर्स ड्रामा और नॉवेल नो वन कैन राइट. इट्स नेवर बिकम, कभी बनेगी भी नहीं. कैरेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है ड्रामा में. द प्रोटैगोनिस्ट इज़ द मेन कैरेक्टर इन अ प्ले. और ड्रामा में या प्ले में जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रहता है, जो हीरो का कैरेक्टर रहता है, उसे कहते हैं प्रोटैगोनिस्ट कैरेक्टर. अदर कैरेक्टर्स आर, और जो बाकी के कैरेक्टर रहते हैं वो रहते मेजर, माइनर, स्टैटिक एंड डायनेमिक, फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर. यानी कि जो मेजर कैरेक्टर रहते वो उनके साथ में रहते, और उनके साथ वाले के भी जो साथ में रहते वो रहते माइनर कैरेक्टर, और उसके आगे स्टैटिक है, डायनेमिक है, फ्लैट एंड राउंड, जो इधर उधर दिखाई देते हैं. सो व्हाट इज कैरेक्टराइजेशन, सी, इट मीन्स टू रिवील peculiarities of the character.
वहाँ पर पिक्युलरिटीज़ रहती है कैरेक्टर्स की। टू गेन इंसाइट इनटू देयर पर्सनैलिटीज़, एस्टैब्लिश कनेक्शन विद देम, और उनका वहाँ पर पर्सनैलिटीज़ इंसाइट की जाती है टू गेन के लिए। वैसे डायलॉग है, स्टेज डायरेक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट है एंड थीम है। तो कहने का मतलब है इसमें सबसे महत्वपूर्ण अभी थीम, द मेन आइडिया और पॉइंट ऑफ अ प्ले स्टेटेड एज अ जनरलाइजेशन, यानी कि जैसे ड्रामा में बताया है उस हिसाब से जो आइडिया दी है, जो मेन पॉइंट दिए उस हिसाब से वहाँ पर वो दिया रहता है। तो कॉन्फ्लिक्ट, स्टेज डायरेक्शन या आप रीड कर लो, ठीक है। नाउ टुडे we shall stop here. In the next video, in next lecture, we will continue our part like the history of drama, ठीक है। Now today we will stop here, ठीक।